दयानंद दिवाकर। ऑडियो बुक लेखक इंजीनियर आदित्य मुनि वानप्रस्थी। स्वर ब्रह्मचारी अरुण कुमार आर्यवीर। ओम नमस्ते जी। ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य जी अहमदाबाद पहुंचे हैं। खड्गधारेश्वर बाबा से शुद्ध चैतन्य को योग विद्या के संबंध में बहुत से ग्रंथों का परिचय मिला था, जिसके लिए वह उनका सदैव कृतज्ञ बना रहा, लेकिन वह वहां अधिक दिनों तक नहीं रह सका। एक दिन बाबा जी उनको योग विद्या की साधना का प्रथम पाठ सिखाने के लिए अति सवेरे साबरमती नदी के किनारे ले गए और उसके हाथ में सिद्धि नाम की वस्तु खाने के लिए दी। पूछने पर पता चला कि यह मंत्र से शुद्ध की हुई भांग ही सिद्धि है। तब शुद्ध चैतन्य के सिर पर तो मानो वज्रपात ही हो गया, इसलिए वह वहां से भाग खड़ा हुआ। तभी बाबा जी भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। एक राज कर्मचारी ने उसे पकड़ लिया और थाने में बंद कर दिया। बाबा जी पहले ही वहां से भाग गए थे। शुद्ध चैतन्य की सब बातें सुनकर थानेदार को उस पर दया आ गई और ऐसे बाबाओं से दूर रहकर बड़ौदा जाने की उसे सलाह दी, क्योंकि वहां अच्छे अच्छे मठ थे। अतः उसने उन्हें तथास्तु कहकर बड़ौदा की राह पकड़ी। अब बड़ौदा में क्या होता है, आगे सुनते हैं। अहमदाबाद से शुद्ध चैतन्य बड़ौदा आया। मार्ग में वह किसी भी गृहस्थ के घर में नहीं गया। मठ मंदिरों में जाने पर ही प्रसाद के नाम पर उसे भोजन मिलता रहा था। मार्ग में उसे 3 रुद्राक्ष और त्रिशूलधारी साधु मिल गए थे, जो देश भ्रमण की विद्या में बहुत प्रवीण थे। बड़ौदा पहुंचकर इन सब ने चैतन्य मठ में आश्रय लिया। चैतन्य मठ वेदांत प्रचार का प्रसिद्ध केंद्र था। उसके भोजन के लिए यहाँ अच्छा प्रबंध था। अधिकांश सन्यासी यहाँ शंकराचार्य के एकांताद्वैतवादी थे, लेकिन शुद्ध चैतन्य का वहां सभी संप्रदायों के सन्यासियों और सिद्धांतों से परिचय हुआ था। उसे वहां बहुत से गुरु मिले थे, जो सभी उसे पुत्र की दृष्टि से देखते थे। सभी ने उसे वेदांत के भिन्न भिन्न भाष्य पढ़ाए थे। स्वामी मुक्तानंद से आचार्य शंकर का शारीरक भाष्य, विवरण टीका, भामती टीका, मंडन मिश्र की ब्रह्म सिद्धि, अभिमुक्तात्म की इष्ट सिद्धि, विद्यारण्य की पंचदशी, सदानंद का वेदांत सार, आनंद गिरी का न्याय निर्णय, गोविंदानंद की रत्न प्रभा, प्रकाशानंद की सिद्धांत मुक्तावली और मधुसूदन सरस्वती की अद्वैत सिद्धि पढ़ने का उसे यहाँ अवसर मिला था। स्वामी जीवानंद ने उसे वेदांत दर्शन पर भास्कराचार्य का भेदाभेद भाव, मध्वाचार्य का द्वैतवाद, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद और कृष्ण चैतन्य का आचिंत भेदाभेद भाव पढ़ाए थे। वेदांत दर्शन पढ़ने के लिए चैतन्य मठ में उसको लगभग 1 वर्ष अर्थात पौष शुक्ल पक्ष संवत 1903 विक्रमी से मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष संवत 1904 विक्रमी तदनुसार 19 दिसंबर 1846 ईस्वी से 21 दिसंबर 1847 ईस्वी तक का समय मिला था। उसके साथ 30 और ब्रह्मचारी वेदांत पढ़ते थे। निर्मलानंद, ब्रह्मानंद, ज्ञानानंद, विपुलानंद, कृपानंद, विश्वानंद, विभानंद, प्रेमानंद और अभेदानंद, ये इन सबके गुरु थे। ये सब लोग ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य सहित सभी ब्रह्मचारियों को वेदांत पढ़ाते थे और वेदांत के विभिन्न विषयों पर परस्पर आलोचना का अवसर देते थे। जीव और ब्रह्म के एकत्व पर ही अधिक आलोचना होती थी, जिससे शुद्ध चैतन्य को भी ऐसा निश्चय हो गया था कि मैं ब्रह्म हूं, अर्थात जीव ब्रह्म एक हैं। इसी समय गौरी देवी, काशी की रहने वाली एक साधु माता। हस्तलिखित आत्मकथा में यह प्रसंग कुछ इस प्रकार वर्णित हुआ है कि फिर वहीं बड़ौदे में एक बनारसी बाई वैरागी का स्थान बनारस का सुनकर उसकी काशी में जाके एक सच्चिदानंद परमांश से भेंट करके अनेक प्रकार की शास्त्र विषयक बातें हुई हैं। तो यही गौरी देवी, जो काशी की रहने वाली साधु माता, द्वारिका से वापस काशी जाती हुई चैतन्य मठ बड़ौदा में आई थीं। 3 दिन चैतन्य मठ में रहते हुए उसने वेदांत पर सभी ब्रह्मचारियों की आलोचना सुनी थी। वहां से जाते समय उसने सभी ब्रह्मचारियों से कहा था कि यहाँ बड़ौदा में वेदांत पर आलोचना नाम मात्र की ही होती है।
मेरी काशी में तो वेदांत के दिग्गज पंडित हर महीने वेदांत पर आलोचना करते हैं। आगामी वार्षिक सभा में वहां भारत के विभिन्न प्रांतों से पंडित लोग और विभिन्न मठों के साधु सन्यासी लोग आएंगे, अतः उसे सुनने के लिए वहां पहुंचना चाहिए। तब दक्षिण मठ का ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य अपने अन्य 3 साथी ब्रह्मचारियों उत्तर मठ के विभवानंद, पूर्व मठ के कृपा प्रकाश और पश्चिम मठ के भक्ति स्वरूप के साथ वाराणसी के लिए प्रस्थित हो गए। शुद्ध चैतन्य को बड़ौदा में किसी योग सिद्ध साधु पुरुष का संधान नहीं मिला था। वाराणसी में इसका संधान अवश्य मिलेगा। इस आशा से वह संभवतः पौष शुक्ल पक्ष संवत 1904 विक्रमी यानी जनवरी 1848 ईस्वी में किसी समय वाराणसी पहुंच गया था। अब आगे बात आती है काशी यानी वाराणसी में। वाराणसी आकर ये लोग दशाश्वमेध घाट के निकट साधु आवास में ठहरे थे। भोजन का प्रबंध जयपुराधीश के राजगृह में से होता था। यह राजगृह मान मंदिर वाराणसी के परिसर में स्थित था, जहां विद्यार्थियों के रहने एवं भोजन की व्यवस्था जयपुर राज्य की ओर से रहती थी। वेदांत विषय पर आलोचना भिन्न भिन्न स्थानों पर होती थी। उन सभी आलोचनाओं से शुद्ध चैतन्य ने समझ लिया था कि अन्यान्य दर्शन शास्त्रों में भी अधिकार रखना चाहिए और व्याकरण शास्त्र को और अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। उसने यह भी देख लिया था कि वाराणसी में तीर्थ यात्रियों का अंत नहीं है, पंडितों का भी अंत नहीं है और साधु सन्यासियों का भी अंत नहीं है। वह और अन्य 3 ब्रह्मचारी वाराणसी आकर उपनिषद, दर्शन और व्याकरण पढ़ने लगे। पंडित रामनिरंजन शास्त्री से वैशेषिक और न्याय, पंडित विश्वंभर तर्क रत्न से सांख्य और योग, पंडित हरप्रसाद विद्यारत्न से पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा तथा पंडित रासमोहन सिद्धांत वागीश से व्याकरण पढ़ने लगे। पंडित वर ज्वालादत्त शर्मा ने हमसे कहा था कि दयानंद ने काशी में रामनिरंजन शास्त्री से कुछ काल तक कौमुदी और न्याय शास्त्र पढ़ा था। ये देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय का बांग्ला दयानंद चरित्र का भाषानुवाद पृष्ठ संख्या 116 पर अंकित वाक्य हैं। बाद में अन्य 3 ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य का साथ छोड़कर प्रयाग चले गए। शुद्ध चैतन्य अकेला ही वाराणसी में रहकर पंडितों से भिन्न भिन्न व्याकरण के पाठ पढ़ने लगा। पंडित निखिलेश शास्त्री से उसने कात्यायन का वार्तिक, पंडित रुद्रदेव विद्यालंकार से वाक्यपदीय, पंडित सोमदेव तर्करत्न से वामन और जयादित्य की काशिका, पंडित महादेव शास्त्री से जिनेन्द्र बुद्धि का न्यास, पंडित विमलेंदु काव्यनिधि से हरदत्त की पदमंजरी, पंडित शशिकांत भट्ट से रामचंद्र की प्रक्रिया कौमुदी और पंडित महावीर शर्मा बोपदेव का मुग्धबोध पढ़ा था। व्याकरण को उसने 2-3 बार भिन्न भिन्न पंडितों से पढ़ा था। गृहस्थ पंडित लोग उसको स्नेह और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। पंडित विमलेंदु काव्यनिधि और पंडित रामनिरंजन शास्त्री उसको दर्शन शास्त्र पढ़ाने के लिए बड़े ही उत्सुक थे। उसने इन दोनों से न्याय और वैशेषिक 2 बार तथा सांख्य और योग 3री बार पढ़ा था। काशी के बहुत से पंडित उससे शंका समाधान के लिए भी आते थे। वह पंडित हरदेव शास्त्री से मनस तत्व के बारे में भी पाठ पढ़ा करता था। पंडित देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय के अनुसार स्वामी दयानंद ने अपने अध्ययन काल के प्रारंभिक दिनों में पंडित रामनिरंजन शास्त्री से कुछ समय तक अध्ययन किया था। इन्होंने कालांतर में संन्यास ले लिया और चतुर्थाश्रमी होने पर अपना नाम महादेवाश्रम रखा, किंतु लोग इन्हें रामनिरंजन स्वामी के नाम से ही पुकारते और जानते थे। इनका जन्म 1882 विक्रमी तदनुसार 1785 ईस्वी में बिहार प्रांत के हथुआ राज्य के निकटवर्ती ग्राम में पंडित रामधन मिश्र के यहाँ हुआ था। पर्याप्त वर्षों तक ये हथुआ नरेश छत्रधारी शाह के राज पंडित के रूप में रहे। कालांतर में ये काशी आ गए और दीर्घ काल तक यहाँ निवास किया। मार्गशीर्ष अमावस्या 1927 विक्रमी तदनुसार 1870 ईस्वी को इनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। ये बात डॉक्टर भवानीलाल जी भारतीय मासिक वेदवाणी बहालगढ़ पत्रिका के मार्च 1985 के पृष्ठ संख्या 47 पर छपी हुई मिलती है। उसका मन इन विद्याओं को पढ़ने में रमा करता था।
किंतु रात्रि को शय्या ग्रहण करने पर योगियों का संधान करने के लिए उसके मन में दूसरे प्रकार के ही भाव जागृत हो जाया करते। कभी कभी उसे विचार आता कि पांडित्य का भार वहन करने से लाभ नहीं है। यदि मृत्यु को जय करने का कार्य ही शेष रह गया तो देश भ्रमण और विद्या ग्रहण उसके लिए व्यर्थ हैं। जो घर बार और माता पिता को छोड़कर आया वह सब किस कार्य में आया, यह चिंता उसे दिन रात सताने लगी। इस दुश्चिंता के कारण उसका चित्त चंचल और अशांत हो गया था। इससे उसने काशी छोड़कर अन्यत्र जाने का अपना विचार पक्का कर लिया था। अतः वह काशी के सब पंडितों से विदाई और आशीष मांगने लगा। यह देखकर सबने ही दुख प्रकट किया। वह अपने गुरुओं का प्रिय शिष्य था। परमहंस स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ही उसके काशी के एकमात्र आश्रय थे और द्वार बंगाधीश ही उसके आर्थिक सहायक थे। इन दोनों की कृपा से ही उसने काशी में रहकर ज्ञानोपार्जन का यह सुयोग पाया था। उसके अन्यत्र जाने के विचार से इन दोनों ने ही दुख प्रकट किया था। इन लोगों ने चाहा था कि वह कुछ समय तक और काशी में रहे और शेष शास्त्रों का भी अध्ययन करे। उन्होंने उसे काशी में ही योग सिद्ध साधकों को और ढूंढने की प्रेरणा भी की थी। अतः शुद्ध चैतन्य ने काशी छोड़कर अन्यत्र जाने का विचार कुछ समय के लिए त्याग दिया था और उसने अन्य शास्त्रों का अध्ययन आरंभ कर दिया था। उपनिषद पाठ पंडित अच्युतानंद शास्त्री ने उसे 11 प्राचीन और पंडित बलदेव शिरोमणि ने उसे 101 नवीन उपनिषद पढ़ाए थे। स्मृतियों का पाठ पंडित रत्नाकर शिरोमणि से उसने प्राचीन और पंडित महेश चंद्र स्मृति रत्न से उसने नवीन स्मृतियों का अध्ययन किया था। पंडित सत्यचरण लाहिड़ी सत्यलोक जो प्रसिद्ध योगीराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी के 81 वर्षीय पौत्र सन 1985 ईस्वी में हैं, ने हमें 8 मई 1985 ईस्वी को बताया था कि उन्होंने काशी के पंडित महेश चंद्र स्मृति रत्न का नाम बचपन में किसी प्रसंग में किसी से सुना था। बौद्ध दर्शनों का पाठ भिक्षु तथागत धर्मपाल से उसने महायानी बौद्ध संप्रदाय के माध्यमिक और योगवाद सिद्धांत तथा राहुल भद्रमणि से हीनयान बौद्धिक संप्रदाय के वैभाषिक और सौत्रांतिक के सिद्धांत पढ़े थे। जैन दर्शनों का पाठ साधु युगल किशोर पारेख से ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य ने दिगंबर जैन संप्रदाय के उमा स्वामीकृत तत्वार्थादिगम सूत्र और श्वेतांबर जैन संप्रदाय के हरिभद्रकृत लोक तत्व निर्णय आदि ग्रंथों का विस्तृत पाठ पढ़ा था। तंत्र शास्त्रों का पाठ तांत्रिक साधु बेताल भैरव बाबाजी ने ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य को तंत्र शास्त्रों के योग क्रिया और चर्या को, शैवों के आगम को, शाक्तों के शक्ति तंत्र को, वैष्णवों के विष्णु तंत्र और बौद्ध जैनियों के अवैदिक तंत्र को पढ़ाया था। चार्वाक और बारहस्पत्य दर्शनों का पाठ पंडित विभूति भूषण तर्कवागीश से सर्वदर्शन संग्रह और पंडित क्षेमकरण दर्शन शास्त्री से बृहस्पति और चार्वाक के नास्तिकवाद, संजय के संशयवाद, केश कंबली के जड़वाद, कश्यप के औदासीन्यवाद, गोपाल के अदृष्टवाद और काकुद कात्यायन के पंचभौतिकवाद के पाठ उसने पढ़े थे। मनस्तत्वों का पाठ और अंत में परमहंस सच्चिदानंद स्वामी ने उसे मनस्तत्व विषय पर कपिल के सांख्य प्रवचन सूत्र के ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका और पतंजलि के योग दर्शन के साधनपाद सूत्रों के व्यवहारिक पाठ पढ़ाए थे। इन सब शास्त्रों के अध्ययन से ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य के अंदर विभिन्न शास्त्रों के पाठ की प्रबल इच्छा और तुलना आलोचना की रुचि उत्पन्न हो गई थी और उसका चित्त पहले से बहुत शांत हो गया था। काशी के बड़े बड़े विद्वान साधु साधक तपस्वियों के सत्संग से और विभिन्न शास्त्रों की विचारधाराओं से परिचय प्राप्त होने से वह अपने जीवन में बहुत ही धन्य और कृतार्थ अनुभव करने लगा था और उसके हृदय में सिंह सदृश बल आ गया था तथा ज्ञानालोक से चित्त उद्भासित हो गया था।
फिर वह काशी के विभिन्न मठ मंदिरों और आश्रम तपोवनों में योग सिद्ध पुरुषों का संधान करने लगा। तीर्थ यात्रियों की भीड़ भाड़ में और विभिन्न सांप्रदायिक कोलाहलों में योग सिद्ध पुरुषों को ढूंढ निकालना उसके लिए कठिन था। इस स्थिति में परमहंस सच्चिदानंद स्वामी ने उसे योगियों के संधान के लिए नर्मदा नदी के तटवर्ती तीर्थ स्थानों में जाने के लिए प्रेरणा दी और यह भी कहा कि चाणोद, कर्णाली और व्यासाश्रमादि स्थानों में अवश्य जाना चाहिए। तदनुसार काशी से प्रस्थान की कोई तिथि संभवतः संवत 1905 विक्रमी गुजराती संवत 1904 के भाद्रपद मास सितंबर 1848 ईस्वी की वर्षा ऋतुकालीन निश्चित की गई। परमहंस सच्चिदानंद स्वामी के प्रबंधानुसार ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य के काशी से प्रस्थान से पहले दिन उसके सभी ज्ञानदाता गुरुजन उसे आशीर्वाद देने के लिए दशाश्वमेध घाट पर एकत्र हो गए थे। गुरुओं को दक्षिणा देने के लिए द्वारबंगाधीश दरभंगा नरेश ने उसके पास 500 रुपए भेज दिए थे। सब गुरुओं ने उसके ललाट पर चंदन का टीका लगाकर और सिर पर हाथ रखकर मंत्रोच्चार के साथ आशीर्वाद दिया था। शुद्ध चैतन्य ने सबके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया। इनमें बौद्ध, जैन और नास्तिक गुरु भी थे। उसने 500 रुपए अपने इन गुरुओं को दक्षिणा के रूप में समर्पित कर दिए। परमहंस सच्चिदानंद सरस्वती ने सब गुरुओं की ओर से उसे आशीर्वाद दिया था। ब्रह्मचारिन सौम्य शुद्ध चैतन्य, पवित्र काशी धाम से सौभाग्य के कारण तुम बहुत ही मूल्यवान ज्ञान संपद को प्राप्त हुए हो, लेकिन तुम्हारे अंदर योग विद्या सीखने की प्रबल इच्छा उद्दीप्त हो रही है। हम लोग उस आग को बुझाना नहीं चाहते हैं। हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ रहे हैं, तुम ही हम सबको छोड़कर जा रहे हो। हम लोग तुम्हारा आत्मिक उत्कर्ष चाहते हैं। तुम यहाँ से नर्मदा रेवा नदी के किनारे जाने के लिए प्रस्थान करो। वहाँ नदी के दोनों तटों पर आश्रम बनवाकर बहुत से योगी पुरुष रहा करते हैं। नर्मदा नदी में स्थान स्थान पर दूसरी बहुत सी नदियों के संगम स्थल मिलेंगे। भिन्न भिन्न साधन क्षेत्र और तीर्थ स्थल मिलेंगे, किंतु हिंस्र पशु जंगलों में विचरण करते हैं। वृक्षों में फल मिलेंगे, सरोवर में जल मिलेगा, वृक्षों के नीचे और ऊपर सोने के स्थान मिलेंगे। वनचर मनुष्य तुमको आश्रय देंगे। जैसे वहां तपोवन और आश्रम है, ऐसे ही वहां चोर और डाकुओं के भी आश्रय स्थल हैं। अपने साथ में डंडा और थैली रखो तथा मन में ईश्वर भक्ति रखो। विपदाएं आएंगी, लेकिन तुम पार हो जाओगे। गुरुओं का यह आदेश और आशीर्वाद ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य ने स्वीकार किया। अपने सभी गुरुओं के चरण स्पर्श कर वह प्रस्थान करने की तैयारी करने लगा। वह अपने परम हितैषी द्वारबंगाधिपति से विदाई लेने के लिए गया। वे उसके प्रति स्नेह और श्रद्धा का भाव रखते थे। उसके प्रस्थान के कारण वे संतप्त थे। उन्होंने उससे कहा, तुम अपने प्रयोजन के अनुसार रुपए, पैसे और सामग्री जो जितनी चाहो यहाँ से लेकर जाओ। शुद्ध चैतन्य ने उनसे कहा, आपकी कृपा से काशी से अमूल्य ज्ञान संपदा मुझे मिली है, मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन वे माने नहीं, इसलिए उसने विवश होकर एक लोटा, एक कंबल, एक अंगोछा और एक डंडा उनसे लेकर काशी से नर्मदा की ओर प्रस्थान किया। अगली श्रव्य कणिका में हम उनके नर्मदा तट भ्रमण का विवरण सुनाएंगे। इसको यहीं विराम देते हैं। ओम